जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर्षी अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो न्यानुगुणम तदर्ह गहनी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य शमिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथाम दयालुरगभि सागार धर्मम चरे। उक्त कारिका की आज एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। आर्य समिति, आर्य जनों की संगति, सत्पुरुषों की संगति। मानव जीवन में संगति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कहावत है तुख में ताशी शोभते अशर। किसी गुलाब की क्यारी में आप जाओ तो उसकी मिट्टी से भी सुगंध आती है, और किसी विषवृक्ष के निकट जाओ तो आसपास के पेड़ भी जल जाते हैं। ये प्रभाव है। संत कहते हैं एक दूसरे का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जड़ का भी पड़ता है और चेतन का भी पड़ता है। अपने जीवन को व्यवस्थित बनाए रखना चाहते हो तो सदैव व्यवस्थित लोगों के संपर्क में रहो। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। संगति, कुसंगति, सुसंगति और साधु संगति। संगति, कुसंगति, सुसंगति और साधु संगति। जीवन में संगति का बड़ा प्रभाव है। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। पानी का गुणधर्म बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। वो जिस मिट्टी में बहता है वैसा रंग बन जाता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है उसकी मनोवृत्ति और उसकी प्रवृत्ति वैसी बन जाती है। जैसे माहौल में हम रहेंगे वैसा हमारा मन होता है। ये एक अनुभूत सत्य है। इसलिए हमारी संस्कृति में संगति को बड़ा महत्व दिया गया। कुरल काव्य में बड़ी अर्थपूर्ण बात लिखी है कि लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में रहता है। लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में होता है। उसका वास्तविक निवास स्थान तो वह गोष्ठी है जिनके मध्य वो रहता है। मतलब हम जैसे लोगों की संगति में रहते हैं हमारी वैसी मनोदशा हो जाती है।
इसलिए नीतिकार कहते हैं हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समयश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। हीन जनों की संगति से हमारी मति हीन हो जाती है। समान व्यक्ति के संपर्क में रहने से वह समान बनी रहती है और विशिष्ट जनों के संपर्क में आने से हमारी मति में विशिष्टता आती है, हमारे जीवन में वैशिष्ट्य प्रकट होता है। तो हम कैसे लोगों का चुनाव करते हैं? जैसे लोगों का चुनाव करेंगे, जैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे, हमारा जीवन वैसा होगा। अब संगति किससे करें? एक है कुसंगति और एक है सुसंगति। संत कहते कुसंग से बचो, क्योंकि ये कुसंगति तुम्हारी मति को विकृत कर देगा। इससे तुम्हारा निश्चित पतन होगा। आज बहुत लोग सब किसी न किसी संगति में तो रहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कोई ना कोई संगति चाहिए, उस समूह में रहता है। पर किनके बीच लोग दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं? किसको अपना मित्र बनाएं? कैसे की संगति में रहें? नीतिकार कहते हैं कुलीनैः सह संपर्कम ज्ञातिभिश्च मित्रताम पंडितैश्च समम मेलम कुर्वाणो नावसीदति। जो कुलीन व्यक्तियों के साथ संपर्क रखता है, अपने सजाती बंधुओं से मित्रता करता है और ज्ञानी जनों से जो मेल करता है, वो इस संसार में कभी दुखी नहीं होता। हम किनको अपना मित्र बनाएं? यहाँ बहुत से लोग हैं, सबके कुछ मित्र होंगे और कुछ मित्र तो ऐसे होंगे जिनके बिना आपका पल न कटता हो, जिनसे आपका निरंतर संपर्क हो। सवाल, किसको अपना मित्र बनाए? एक मित्र वो है जो हमारे जीवन को ऊंचा उठा दे, और एक मित्र वो है जो हमारे जीवन को पतित कर दे। मित्र की बड़ी भूमिका है। अगर अच्छा मित्र होगा, वो हमें शिखर पर पहुंचा देगा, और गलत मित्र होगा, हमारा पतन करा देगा। कैसे की संगति से बचना है, कैसे से हमें मैत्री नहीं रखना, कैसे से हमें दूरी रखना है? पहली बात, जिसकी ओछी प्रवृत्ति हो। क्या? ओछी प्रवृत्ति। सोच ओछी हो, प्रवृत्तियां अच्छी न हो, आचार विचार खराब हो, गलत रास्ते पर चलने वाला हो, खुद गलत रास्ते पर चलता हो, सामने वाले को गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता हो, ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी रखो। अच्छे के साथ रहोगे तो तुम अच्छे बनोगे, और ओछों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी ओछा बन जाएगा। उसकी सोच ओछी, तुम्हारी सोच प्रभावित होगी। देख लो वो किस तरह की मानसिकता में जीता है। अच्छी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होना चाहिए। ओछी प्रवृत्ति के व्यक्ति से बचो।
व्यक्ति तो समझ में आ जाता है, लेकिन कई बार लोग ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, ये तो इनका काम है, हमें क्या करना, हमें अपने काम से काम। धीरे धीरे निकटता बढ़ते 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 आपकी सोच भी वैसी बन सकती है। इसे विघातक मैत्री की संज्ञा दी गई है। ऐसे लोगों से अपना संपर्क नहीं होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए। ये ओछी मानसिकता और ओछी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनसे अपने आप को बचा करके चलने का प्रयत्न है। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं जिनके साथ रहता हूं, जिन्हें अपना मित्र मानता हूं, वो बड़ा रॉयल है, उसकी सोच बहुत अच्छी है, उसकी प्रवृत्ति अच्छी है। ऐसा आप सुनिश्चित कर सकते हो। ये आपको सुनिश्चित करना है। मेरे संपर्क में एक युवक एक दिन अपने मित्र को लेकर आया। 12वीं क्लास तक दोनों साथ साथ पढ़े। बड़े अच्छे स्वभाव और बड़ी अच्छी प्रवृत्ति वाला। 12वीं के बाद 10th तक साथ थे। 12वीं 11th से दोनों ने लाइन बदली, पर एक ही स्कूल में रहे। एक ने साइंस लिया, एक ने कॉमर्स लिया। 12वीं करने के बाद कॉमर्स वाले ने सीए किया और साइंस वाला बीआईटी में उसका सिलेक्शन हुआ। वहाँ से इंजीनियरिंग करने के लिए गया। इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़ने में दोनों तेज थे। कॉलेज में गया। आजकल का जो वातावरण है, 2 साल के बाद जब वो उससे मिला, इस बीच ये अपनी पढ़ाई में, वो अपनी पढ़ाई में मिला, तो उसे पता लगा कि उसका साथी जो इंजीनियरिंग कर रहा था वो शराब पीने लगा। शराब पीने लगा। जब मिला, इसे मालूम पड़ा, तो उसे बड़ा आश्चर्य और दुख भी हुआ। उसे दुख इस बात का हुआ कि मेरा मित्र आज गलत रास्ते पर जा रहा है, और आश्चर्य इस बात का रहा कि 12वीं तक हम लोग दोनों कितने संयत रहे, कुछ नहीं बिगाड़े, आखिर इसको ऐसा कैसे हो गया, इसके संस्कार कहाँ खो गए। उसने उससे कहा, भैया तुमने गलत किया, तुम शराब छोड़ दो। उसने कहा, देख तेरे सामने नहीं पीऊंगा, तेरे साथ नहीं पीऊंगा, पर ये मेरी हैबिट हो गई, मैं पीता हूं। बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू शराबी बने। तू मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा शुरू से तेरे से लगाव रहा है और तेरा भी मुझसे लगाव है। मैं नहीं चाहता कि ये हो। बोला, ठीक है, तेरे साथ नहीं लूंगा, बोल दिया ना, तेरे सामने नहीं लूंगा। नहीं, या तो तू शराब छोड़ या मेरी दोस्ती छोड़। या तो तू शराब छोड़ या तू मेरी दोस्ती छोड़। लगाव तो दोनों में था। उसने उसको खूब मोटिवेट किया और उसके समझाने के बाद वो शराब छोड़ने का मन बना लिया। ठीक है, मैं शराब छोड़ता हूं। कहा, ऐसे नहीं होगा, चल महाराज के पास। मेरे पास आ गया, छुट्टियों में आया हुआ था, वहीं मेरा प्रवास था, लेकर आया। बोला, महाराज आज से इसको नियम दे दीजिए। श्रीफल लेकर आया था, श्रीफल चढ़ाया। मैंने बोला, क्या? बोला, महाराज आज से मैं शराब समेत सब प्रकार की बुराइयों का त्याग करता हूं।
आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तू इतना संस्कारित परिवार का युवक, उसके माता पिता दोनों प्रतिमाधारी, बचपन से अच्छे संस्कार में पला बढ़ा, तूने ऐसा कैसे कर लिया? बोला, महाराज क्या बताऊं, कॉलेज में गया, शुरुआत में मेरे सीनियर्स ने रैगिंग के नाम पर बियर के गिलास में पानी पिलाया, फिर थोड़ा सा बियर डाल के पिलाया, फिर देख देख करके मेरे मन में भी आ गया कि एक आध बार एंजॉय करके देखूं, टेस्ट लूं। महाराज मैंने शुरुआत बियर से की और फिर बियर से करते करते मैं शराब भी पीने लगा, और महाराज अभी सप्ताह में 1 या 2 बार शराब पीने लगा था। सप्ताह में 1 या 2 बार शराब पीने लगा था। महाराज क्या बताऊं, वहाँ मेरे जितने साथी थे सब पीते थे, मुझे वही माहौल मिला और उनके बीच रह करके मैं वैसा हो गया। मुझे नाज है मेरे दोस्त पर कि आज उसने मुझे रास्ते पर लगा दिया। महाराज ये नहीं होता तो मैं तो बर्बाद हो चुका होता। एक ही घटना में दोनों बातें दिख रही है। एक अच्छा मित्र व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर लगा देता है और एक बुरा मित्र खुद डूबता है और सामने वाले को डुबा देता है। हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी प्रवृत्ति ओछी हो उससे दूरी रखो। आजकल तो कई तरह के मित्र होते, चाहे जिससे मैत्री हो जाती है। अब तो फेसबुक मित्र भी हो जाते हैं। देखो कैसी कैसी दोस्ती। मैं अजमेर में था, एक 13-14 साल की बच्ची, और वहाँ के समाज के प्रमुख व्यक्ति को देखकर दोनों ऐसे दिखे, एक दूसरे से चेहरे को भाव भंगिमा से देख के लगा दोनों एक दूसरे से बड़ी परिचित। मैंने उस समाज के प्रमुख से पूछा, ये कौन है? बोली, ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है। थी उनके पोती बराबर। बोले धन्य हो गया, पोती बराबर बच्ची को फेसबुक फ्रेंड बना रखा है। हम बोले क्या कर रहे हो तुम? कहाँ हमारी मर्यादा है? थोड़ी सी भी समझ ढीली होगी पतन होगा। तो पहली बात, जिनकी प्रवृत्ति ओछी हो उनसे दूरी रखो। दूसरी बात, जो विश्वासघाती हो, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया हो ऐसा नहीं, किसी के साथ भी विश्वासघात किया हो उससे दूर रखना। आज दूसरे से विश्वासघात किया है, कल तुम्हें विश्वासघात का शिकार बनना पड़ सकता है। वो उसकी प्रवृत्ति में है। अगर तुम्हें लगता है कि इस आदमी ने किसी दूसरे को धोखा दिया, विश्वासघात किया, संभल जाओ, ये खतरनाक आदमी है। ये आदमी किसी के भरोसे के लायक नहीं है। कल तुम्हें भी चपत लगा सकता है। व्यक्ति की पहचान तो इसी आधार पर की जाती है, लेकिन लोग यहाँ चूक जाते हैं, सोचते मेरे साथ थोड़ी किया। नहीं, ये आदतन ऐसा है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो उसका परिणाम भी उल्टा होगा। ऐसे व्यक्ति से हमें सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। विश्वासघाती व्यक्ति से मैत्री विघातक मैत्री कहलाती है, उनसे दूर रहो। तीसरा, जो मतलबी स्वभाव का हो। मतलबी स्वभाव, बस अपना उल्लू सीधा करे, स्वार्थ के साथ जो मैत्री करे, स्वार्थ में अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वह दोस्ती कभी करने लायक नहीं है। मित्रता मित्रता के साथ होनी चाहिए।
उसमें और कोई स्वार्थ जैसी गंध नहीं होनी चाहिए। जो हमारा काम है वो हमें करना है, जो हमारा काम नहीं मतलब रखे उस व्यक्ति से दूरी रखो। बहुत सारे लोग हैं दोस्ती करते हैं, दोस्ती के नाम पर एक दूसरे को पटा लेते हैं और पटा लेने के बाद बड़ा बुरा हाल हो जाता है, फिर वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जिसने एक से दोस्ती की और दोस्ती भी किस नाम पर हुई। वो लड़का बड़ा धार्मिक था, धार्मिकता के कारण उन दोनों की दोस्ती हो गई। उसे लगा कि अब बढ़िया है, दोस्ती है। अब दोस्ती के क्रम में धीरे धीरे स्वार्थ आ गया, उसने लेन देन शुरू किया और एक मोटी रकम ले ली। और वो आदमी था कुछ, दिखता कुछ था। उसने भरोसा करके मोटी रकम दे दी, उसकी नीयत पलट गई। अब वो बात करने को राजी नहीं। एक दिन बड़े दुखी मन से मेरे पास आया, बोला महाराज सामने वाले पर मैं अंधा विश्वास करता था, बड़ी अच्छी दोस्ती थी और उसी दोस्ती में मैंने उसे मोटी रकम दे दी। अब महाराज वो पैसा नहीं लौटा रहा है, मैं क्या करूं? बोले क्या सोच कर दिया था? बोले महाराज दोस्त है सोच कर उसने रकम दे दिया और मैंने कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की। हम बोले किसी भी व्यक्ति पर इस तरह का अंधा विश्वास लेन देन के मामले पर कभी नहीं करना चाहिए। अब किया है तो भोगो। कोई लिखा पढ़ी नहीं और मोटी रकम दे दी, मन टूट रहा है। ऐसा हो जाता है। तो दोस्ती में सहयोग भले करना, लेन देन कभी मत करना। लेन देन दुश्मनी का रूप ले लेगी। सहयोग तो खुद की इच्छा से की जाती है। अगर मेरा कोई साथी है, मेरा कोई मित्र है और मित्र को संकट के घड़ी में सहयोग देना हर मित्र का फर्ज होता है, लेकिन वो मित्र होना चाहिए, मतलब ही नहीं। सहायता करना मित्र का धर्म है, सहायता मांगना नहीं। खुद आगे होकर के सहायता देना चाहिए। मतलबी टाइप के लोग कभी भी मित्र बनाने लायक नहीं होते। ऐसे लोगों से बच के रखना। कई लोग तो बस अपना मतलब पूरा किया, उल्लू सीधा किया, मुंह फेर लिया, बोले हमको क्या करना, हमें तो काम से काम निकालना है। एक अच्छे मित्र की ये पहचान नहीं, तो जिसकी ओछी प्रवृत्ति हो, जो विश्वासघाती हो, जो मतलबी हो और जो तुम्हें गलत सीख देता हो, गलत कार्य करने की प्रेरणा देता हो, वो तुम्हारा मित्र नहीं शत्रु है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करे। गलत रास्ते में जाओ तो रोके। अब गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करे, क्या बात है, चलता है, ये कर लो वो कर लो, कभी नहीं करना। इनकी संगति से बचो, ये कुसंगति है और कुसंगति का परिणाम भयानक है। अब बात आई सुसंगति। किसे अपना मित्र बनाए? किसे अपना मित्र बनाए? जो तुम्हें अशुभ से बचाए, जो तुम्हें अहित से बचाए, जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा दे और जो तुम्हें अच्छे मार्ग पर लगाए, हित में लगाए। अशुभ से बचाए, अहित से बचाए, अच्छी प्रेरणा दे, अच्छे मार्ग में लगाए, वो अच्छा मित्र कहलाने लायक है। अशुभ कृत्य अगर कर रहे हो तुम्हें रोके। अगर सच्चा दोस्त होगा तो रोकेगा, उसे चैन नहीं पड़ेगी। अरे हमें क्या मतलब, वो जाने उसका काम जाने, तो समझ लेना वो सच्चा मित्र नहीं है।
उसका मन परेशान होगा, नहीं ये मेरा दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है, इसे तो रोकना होगा। हमेशा अच्छी प्रेरणा दे, वो प्रेरणा कोई भी दे सकता है। गलत कार्य करे तो उससे बचने की प्रेरणा, वो मुझे नहीं करना। अच्छी प्रेरणा हमेशा मिलना चाहिए, जो व्यक्ति को उसके पतन से रोक दे। गिराने वाले लोग तो कदम कदम पर मिलते हैं, उठाने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। देखिए, आपको आजकल प्रायः लोग एक दूसरे को उकसाते हैं। सकारात्मकता की बात करने वाले लोग कम हैं, नकारात्मक बातें करके भड़काने और सुलगाने वाले लोग ज़्यादा हैं। इनके कारण आज घर परिवारों में भी आग लग रही है, संबंध बिगड़ रहे हैं। नहीं, जो भी तुम्हें अच्छी सलाह दे उसे अच्छा मानना। अगर वो बुरी सलाह दे रहा है तो कभी अच्छा नहीं होगा। एक बार एक प्रकरण है, देखो कई तरह के लोग आते, अनुभव होता है। पिता पुत्र में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ। दो भाई थे, पिताजी का छोटे की तरफ ज्यादा रुझान था, बड़े की तरफ कम। वह और उसकी पत्नी अपने मित्र के सामने ये बात की कि भैया आजकल ऐसा ऐसा टेंशन चल रहा है, क्या करूं। उसने सीधा सीधा, जैसा अमूमन होता है, अच्छी सलाह देने वाले कम होते हैं, बुरी सलाह देने वाले ज़्यादा। उसने उल्टी सलाह दी, भैया ठीक है, अब पिताजी ऐसा पक्षपात करते तो करने दो, तुम्हारे हाथ में पूरा धंधा है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, तुम अपना अपना रास्ता निकाल लो। उस व्यक्ति ने तुरंत उसके हाथ जोड़े, कहना माफ करना, मैं गलत जगह आ गया। मैं आया तो इस आशा से था कि तुम मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाओगे कि मेरे ऊपर से पिताजी की छाया भी बनी रहे और मेरे भाई के बीच का जो मतभेद है वो दूर हो जाए, पर तुम तो मेरे पिता से ही मुझे अलग कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। कायदे से अगर अच्छा मित्र हो तो वो यही समझाएगा, ठीक है थोड़ा 19-20 चलता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करो, आज नहीं कल स्थिति बदलेगी। और मेरे पास अगर ऐसा व्यक्ति आता तो मैं तो यही कहता, भैया पिता का हक है, वो जिसको चाहे न चाहे। अगर छोटे को चाहते हैं तो इसको लेकर के तुम्हें मन में ईर्ष्या रखने की जगह ये सोचना चाहिए कि छोटों को शायद पिता की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समर्थ हो गया हूँ, शायद इसलिए पिता मेरा ध्यान कम रख रहे हैं, उसका ध्यान ज़्यादा रख रहे हैं। और वाकई में असमर्थ पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, समर्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत क्या है। ये सकारात्मक प्रेरणा अगर व्यक्ति को मिले तो उसका बुझता हुआ मन जल उठे। लेकिन ऐसी प्रेरणा देने वाले लोग कम होते हैं। अच्छा मित्र वही है जो तुम्हें अशुभ से बचाए, जो तुम्हें हित में लगाए, जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा दे और जो तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलाए। उसे अपने अच्छे मित्र के रूप में चुनो। हमेशा इनका बड़ा प्रभाव होता है। जीवन की स्थिति एक लता की तरह है। लता यदि कुएं के पाट में उतर जाए तो नीचे जाती है और किसी स्तंभ को पकड़ ले तो ऊपर उठती है। एक बार कुएं के पाट में उतरने वाली लता तो अब नीचे ही जाएगी।
और स्तंभ को पकड़ ले तो उसे ऊपर उठाने से कोई रोक नहीं सकता। तुमने कैसों की संगति की, अच्छी की संगति की तो तुम शिखर पर चढ़ जाओगे, और बुरे की संगति करने पर तुम अपने पतन से अपने आप को बचा नहीं पाओगे। इसलिए इस बात पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो दोस्ती में भी स्वरूप और बदल गया। अब मित्र नहीं बचे, फ्रेंड आ गए। क्या हो गए? फ्रेंड। और फ्रेंड भी नहीं रहे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आ गया। समझ गए? फ्रेंडशिप हो, ये गर्ल और बॉय क्या? बात समझ में आ रही? हमें सदैव बचना चाहिए। ये तो लौकिक जीवन की बात कही। लोकोत्तर जीवन में भी संगति का महत्व है। हम लोगों के लिए शास्त्रों में लिखा है कि एक मुनि अपने से अधिक गुण वाले मुनि के साथ रहे। अगर कमजोर के साथ रहेगा, शिथिल के साथ रहेगा, तो हो सकता वो शिथिल हो जाए। अच्छे की संगति करो तो तुम उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे। जैसे लोगों की कंपनी में रहोगे वैसा जीवन बनेगा। तो जब मुनियों के लिए भी ऐसा कहा तो सामान्य जनों की बात क्या है? महाराज हम अच्छे रहे, लोग रहे तो क्या? नहीं, हमको अच्छा रहना है। कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं व्यापार व्यवसाय के नाम पर, अन्य किसी के नाम पर। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आए मेरे पास। बड़े कारोबारी थे, गवर्नमेंट सप्लाई का काम था। लड़का बड़ा होनहार था, उसने पिता के कारोबार को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन सरकारी सप्लाई, गवर्नमेंट का काम सरकारी अफसरों और नेताओं से उसका मिलना जुलना था। उस मेल जोल के चक्कर में वो शराब पीने लगा। शराब पीने लगा, पिता को पता लगा। बेटे से बात किया, ये तूने क्या कर लिया? जैसे पिता को पता लगा, पिता ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा तू धंधा बंद कर। पापा ये धंधा बंद करेंगे तो कैसे चलेगा? बोले चले या ना चले, मेरे पास इतना है कि तू और तेरे बच्चे आराम से खा सकते हैं, पर उसूल बेचकर हमको धंधा नहीं करना। मैं तुझसे कह रहा धंधा बंद कर दो। बोले क्या मरा पापा, अफसरों के बीच रहना होता है, नेताओं के बीच रहना होता है, ऐसा करने से अपना काम अच्छा हो जाता है, अपना धंधा आगे बढ़ता है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। बोले हमें पीछे रहने दे, हमें ऐसा धंधा नहीं चाहिए, और तू जो निकृष्ट काम कर रहा है वो हमें कभी नहीं चाहिए। क्या आज तू ही धंधा कर रहा है? मैंने भी 40 वर्ष तक धंधा किया है, और यही धंधा किया, इस धंधे में तो मैं ही तेरे को लगाया हूं। मैंने तो आज तक न शराब पिया, न किसी को शराब पिलाया। और तुझे पता है मेरी क्या प्रतिष्ठा रही? मेरे सामने सबको पता है जैन साहब का ये सब चलता नहीं, तो खुद शराब पीने वाला अधिकारी भी मेरे सामने शराब पीने से सक जाता। तो ये क्या रास्ता अपना लिया? उनकी संगति में पलकर तू उन जैसा हो गया।
अरे तुझ पर तो मेरा प्रभाव होना चाहिए और उन पर तेरा प्रभाव, पर तू मेरा हो करके भी उनके प्रभाव में आ गया। धिक्कार है। आज से तुझे त्याग करना है और धंधा चौपट हो जाए तो हो जाए, पर जीवन सुरक्षित होना चाहिए। ये सोच पिता ने उसे अच्छे रास्ते पे लगाया, अच्छी प्रेरणा दी। आजकल क्या होता है, अरे अब धंधा है, चलता है, कमाओ बेटा है तो उसके 100 पाप माफ होते हैं। कहते हैं ना, दुधारू गाय की लात सहते। दुधारू गाय है, लात सह लो। अब ये क्या है? इनको कभी नजरअंदाज मत करना। चरित्र हमारा तभी उज्जवल होगा। आखिरी बात, सत्संगति। जीवन की आध्यात्मिक उन्नति में सत्संगति का सबसे बड़ा रोल है। सत्संगति यानी साधु संगति। कहते क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरने नौका। साधु जनों का एक क्षण का सानिध्य संसार सागर से पार उतरने के लिए नौका के समान है। कहावत है ना, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हने कोटि अपराध। साधुओं के संगत से हमारा चित्त परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि उनकी अनुभव प्रसूत वाणी से हमारा चित्त भीतर से आंदोलित होता है। उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द हमें भीतर से झकझोरता है। उनका आभा मंडल हमारे चिंतन को परिवर्तित कर डालता है। तो सत्संग से अंतरंग बदलता है, पूरा जीवन बदल जाए। आज मैं यहाँ हूँ सत्संग से ही हूँ, गुरुदेव का समागम पाया, जीवन बदल गया। मैं आपसे ये नहीं कहता कि तुम सत्संग में आकर संत बन जाओ। कोई जरूरी नहीं कि जो सत्संग में आया वो संत बने, पर सज्जन तो वो बन जाएगा। संत बनो या ना बनो, सज्जन बनने का लक्ष्य बनाओ। सत्पुरुषों के समागम से यही होता है। पर आजकल मैं देखता हूं सत्संगियों की संख्या तो बढ़ रही है, पर सत्संग का लक्षण नहीं दिख रहा है। सत्संगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, पर सत्संग का लक्षण नहीं दिख रहा है। इसका कारण अंतरंग से सत्संग नहीं है। सत्संग अंतरंग से होना चाहिए। कई लोग सत्संग में आते हैं, पर उनका मकसद कुछ और होता है। अपनी सामाजिक पहचान के लिए सत्संग में आ रहे हैं, एक रूटीन बनाकर सत्संग में आ रहे हैं, वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन को रूपांतरित करने का लक्ष्य बना करके सत्संग में आओगे, चमत्कृत हो जाओगे। कहते हैं चंदन के वन में रहने वाला नीम का पेड़ भी सुगंधित हो जाता है, लेकिन उसी चंदन से लिपटे रहने वाला सांप उसमें लिपट करके भी जहर उगलता है। तुम देखो नीम हो या सांप, चंदन का कुछ नहीं होगा। चंदन को तो जितना सांप जहर छोड़ता उसकी सुगंध उतनी बढ़ती है। अपनी स्थिति को देखना, आकलन करना है। एक क्षण की संगति से अंजन चोर निरंजन हो गया।
वाल्मीकि संत हो गए, दस्यु अंगुलीमाल प्रबुद्ध हो गया, हम कहाँ हैं? अंदर परिवर्तन होना चाहिए। बहुतों में परिवर्तन है, मैं तो ये मान रहा हूं आप सब जितने सब परिवर्तित हो। अपने आप को परिवर्तित करो, अपनी सोच, अपना चिंतन, अपना व्यवहार और अपनी प्रवृत्ति में बदलाव ही सत्संग का वास्तविक लाभ है। हम अपना समय दें, अपनी शक्ति लगाएं, श्रम करें, उसके बाद भी जो वांछित है वह ना पाए तो घाटे का सौदा है। सत्संग करो, अंतरंग से करो, अपनी मनोवृत्ति को बदलने के लिए करो, जीवन में सकारात्मक बदलाव घटित करने के लिए करो। केवल एक रूटीन बनाकर सत्संग मत करो, ऐसा सत्संग करो जो जीवन की रूटीन बदल दे। जीवन की रूटीन बदलनी चाहिए। कई लोगों की बुद्धि पर मुझे बड़ा तरस आता है, जब से होश संभाले तब से साधुओं के शरण में, लेकिन उनका आचार व्यवहार जहां के तहां है। सोच बिल्कुल विकृत है। क्या पाएंगे? अपने आप को बदलने की ठानो। मुझे अपने अंदर परिवर्तन घटित करना है। जीवन निहाल होगा, हम जीवन को ऊंचा उठा पाएंगे। हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको बड़ी सरलता से साधु समागम मिल रहा है। इसका मूल्यांकन करो, लाभ उठाओ। किसी को कीमती हीरा मिल जाए और वो उसका फायदा न उठाए तो उसके लिए क्या कहोगे? क्या कहोगे? हाँ, थोड़ा जोर से, है ना? महाराज हम लोग ऐसे मूर्ख नहीं हैं। हमें हीरा मिलता है, हम उसका भरपूर फायदा उठाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का चूक नहीं करते। तो बस ये अवसर आया है, लाभ उठाइए, जीवन में बदलाव घटित कीजिए। जो प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं वो, और जो घरों में बैठकर ले रहे हैं वो। अभी तो ऐसा समय, घर में ही लोग माला माल हैं। कटनी में रहने के बाद भी कटनी वालों को घर में ही संतोष करना पड़ रहा है, तो दूर के लोग भी पूरा लाभ ले रहे हैं। लाभ ले, सवाल क्षेत्र की दूरी का नहीं, सवाल मन की दूरी का है। मन में दूरी नहीं होनी चाहिए। मन की निकटता जीवन को उत्कृष्ट बनाती है। तो हमारे जीवन में संगति अच्छी हो। आर्य समिति शब्द को हम समझें। कुसंगति से बचें, सुसंगति अपनाएं, और साधु संगति का जब भी मौका आए फायदा उठाएं। कहते हैं हाथ में चंदन का चूरा रखो, जब तक चंदन का चूर्ण होगा हाथ में सुगंध होगी। उस चूर्ण को अलग कर देने के बाद भी कुछ न कुछ सुगंध होगी। और कोयला का टुकड़ा रखो तो जब तक हाथ में रहेगा तो भी काला, और फेंक दो तो भी काला। तो अब हमें तय करना है अपने हाथ में किसे रखना है। कबीरा संगत साधिकी जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। बस इत्र बेचने वाले के पास बैठोगे, कुछ लो या न लो, सुगंध तो तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगी। साधु संतों के सानिध्य में आने के बाद अच्छी प्रेरणा अपने आप मिलती है। वो प्रेरणा सभी के जीवन में घटित हो। इस मंगल भावना के साथ, मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो।
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो, मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।